हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा एरीनो का तीसरा लेक्चर है। एरीन्स का तीसरा लेक्चर है। एरीन्स लेक्चर थर्ड। ठीक बेटा, देखिए अब हमने देखा ये कि जो हमारा मेंबर था इसका एरीन्स का, वो है बेंजीन। इसकी फॉर्मूला है बेटा C6H6। ठीक, और इसमें हमने देखा ये कि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। ये बेटा यहां भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, और इसका एक्चुअल जो है वो ये है 6। ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसका ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। हाइब्रिड जिसमें बेटा क्या होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये साइक्लिक है और प्लेनर है, ट्राइगोनल है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ईच कार्बन एटम इन this benzene ring is in sp2 hybridized state. As far as its bond lengths are concerned, they are all having equal bond length 1.40 angstrom. ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं। अब देखेंगे थोड़ा बहुत, इससे थोड़ा और जाएंगे हम। मैं यहां पे अगर बेंजीन की बात आती है तो बेंजीन में मैं बेटा देखूंगा ये कि इनमें कुछ रिएक्शंस होती है। अगर बेंजीन है, फॉर एग्जांपल यहां पे बेंजीन है, और इस बेंजीन में आपको पता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 3 पाई बॉन्ड इसमें है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या बनाते हैं, रिंग। ठीक है कि नहीं है। इसकी वजह से इनका एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी है। ये डिफरेंट यूनिक हो जाते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एज कंपेयर टू दिस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा कि नहीं। अब यहाँ पे अभी तो वो चलेगा, मैंने परसों आपको वो उस प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर यहाँ पे R होगा तो अल्किल बेंजीन, अगर यहाँ पे मीथल लगाएंगे तो मीथल बेंजीन, अगर यहाँ पे ईथल लगाएंगे तो ईथल बेंजीन। ये मैंने कहा था उस दिन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आइसोप्रोपिल बेंजीन लगाया तो इसको आइसोप्रोपिल या क्यूमीन भी कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। या इस तरह अगर हम देखेंगे, ये बेटा CH3 होल 3 टाइम्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह अगर ये बनाएंगे, ये मैंने कहा है आपको ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, क्योंकि ब्यूटाइल का आपको पता है C4H9 1 2 3 4 3 6 7 8 9। अभी मैंने यूपीएससी नाम नहीं दिए। या अभी फॉर एग्जांपल ये भी आएगा, अगर 2 होंगे तो उसको बेटा कहेंगे डाइमिथल बेंजीन। अब छोड़िए फिलहाल, ये मुझे अभी बताना है। फिर डिफरेंट ग्रुप्स, अल्कोहल अगर होगा, नाइट्रो ग्रुप्स होंगे, कार्बोक्सिल एसिड्स होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे, कीटोन्स होंगे, एसिड अमाइड्स होंगे, एसिड एनहाइड्राइड्स होंगे, ईथर्स होंगे, थायोल्स होंगे, अमाइंस होंगे, एस्टर्स होंगे। ठीक है ना, एसाइल हैलाइड्स होंगे, साइनाइड्स होंगे, आइसोसाइनाइड्स होंगे, नाइट्राइड्स होंगे, तो अल्कीन्स होंगे, अल्काइंस होंगे, तो क्या नाम बनेगा। ठीक है बेटा कि नहीं। अगर पोजीशन चेंज करेंगे आईयूपीएससी नेम क्या आएगा, ये भी मैं सारा कुछ बताऊंगा। इसमें मैंने इसीलिए इसका सीरीज सी रखा, क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल में जाना चाहूंगा, पूरा इसमें बताऊंगा, नॉमेनक्लेचर ही नहीं, इनकी रिएक्शंस भी। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन में हमें पता है बेटा इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बेटा, सोर्स ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इनके पास बेटा आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल होता है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब जहां पर भी अगर इसको, अगर ये किसके साथ कम इन कांटेक्ट आ जाएगा, इस रिंग के साथ, हमें बेटा पता है फिर क्या होगा। यहाँ पे मान के चलिए ये रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखेंगे, मान यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मान के चलिए जब यहाँ पे ये आ गया बेटा, तो इनके दरमियान एक इंटरेक्शन हो जाएगी। जब इंटरेक्शन हो जाएगी तो ये क्या निकालेगा रिंग से? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसी बनेगी रिंग? ये बेटा बनेगी सीधा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब बेटा देखेंगे क्या होगा इसमें। देखिए अब क्या होगा इसमें, जब ये आ गया तो यहाँ पे बेटा क्या है, इस कार्बन के साथ क्या होता है, ये आपको पता है। इस कार्बन के साथ एक तो ये है, और होता है हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब इंटरेक्शन हो जाएगी, अब बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। समझिए बात को बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब जो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ गया बेटा, हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या करेगा यहाँ पे, ये हमें पता है बेटा, यहाँ पे हमें पता है ये क्या करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, ये किसकी ओर आएंगे? ये यहाँ पे आएंगे। कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? यहाँ से कौन सा चार्ज आएगा? इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां तक बेटा ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इसका बेस्ट स्ट्रक्चर कौन है? ये वाला जो मैंने आपको कहा है, ठीक है बेटा कि नहीं। ये क्या एक्ट करता है? सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे जब ये यहां पे आएगा तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बेटा इस तरह, यहाँ पे हमें पता है ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे इस तरह नहीं करना था, 1 मिनट, ऐसे ही दिखाएंगे। देखिए क्या होगा। अगर हमारे पास बेटा ये रिंग है, ये समझिएगा, इस रिंग में यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब जो ही हमने किसको लाया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ से मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गए, यहाँ पे समझना बात बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से तो ये कहाँ पे आ गए, ये इधर आ गए। ठीक है बेटा कि नहीं है। और यहाँ पे क्या अटैच है, और हाइड्रोजन, ठीक है ना। और क्या आ गया यहाँ पे, ई पॉजिटिव आ गया, ई पॉजिटिव कि नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। फिर से मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे देखो बेटा, देखिए अगर ये रिंग है, ठीक है ना, समझिए, आराम से समझिए, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर से समझिए, यहाँ पे हमने लाया फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव लाया, यानी इलेक्ट्रोफाइल, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा इसके बाद, जरा देखो बेटा, जब ये रिंग जो है यहाँ पे, ये इस तरह यहाँ पे है ना। अब ये जो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे अटैक किया, किस पे, यहाँ पे अटैक किया, या यहाँ पे अटैक किया, या मान के चलिए यहाँ पे अटैक किया। तो ये जो ई पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, और अटैच हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, ये है यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, इसको बात को समझिए बेटा। यहाँ पे क्या आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं, ठीक है ना। आ गए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव।
चढ़ेगा पॉजिटिव कि नहीं। अब इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा फर्दर, अगर ये इस तरह है बेटा, ये रिंग है इस तरह, मैं फिर समझा रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए, ये बन गया ऐसे, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, यहाँ पे चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। मगर ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये रुके हुए नहीं है, ये मोशन में है, ठीक है कि नहीं है। अगर ये कहाँ जाएगा, मान के चलिए ये गया बेटा, ये शिफ्ट करेगा कहाँ पे, ये शिफ्ट करेगा, ये जो है ना यहाँ का, ये जाएगा इधर, क्योंकि ये घूम रहे हैं। जब ये घूम रहे हैं तो आप मुझे बताओ क्या होगा इसमें, यहाँ पे अपना ई है, यहाँ पे ई है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे एच है, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। जब ये शिफ्ट हो गया, जब ये शिफ्ट हो गया तो ये कहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद, और हाँ ये मोशन में है ना बेटा, ये आएगा फिर से, यहाँ पे बेटा क्या है, ये ई है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये एच है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर ये मोशन में है, ठीक है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से चले गए, ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में, कार्बोकैटायन याद रखना, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बेटा क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये इरेनियम कैटायन भी इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर अब फिर होगा, मतलब अगर यहाँ से मान के चलिए ये आ गया इस तरह, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है स्प्लिट इस तरह, तो हम क्या दिखा रहे हैं, ओवरऑल जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किस तरह है बेटा, इस तरह, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा H, एक मिनट बेटा, देखिए अब फिर से मैं समझाऊंगा, फिर से मैं समझाऊंगा। हमारे पास एक रिंग थी, इस रिंग में हमारे पास कितने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, इतने हैं। हमने इलेक्ट्रोफाइल को लाया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लगा, क्या हो गया, मान के चलिए यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ऊपर है, ये आ गया, मतलब यहाँ पे ये जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस तरह लिया, मान के चलिए इधर आ गया, तो क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। यहाँ पे क्या होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच, ठीक है ना, यहाँ से भाग गए तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है ये है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें और क्या होगा फिर इसके बाद, क्योंकि ये मोशन में होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जरा देखिए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से भाग गए इलेक्ट्रॉन तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे क्या है ये H और क्या है E, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यानी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं। और क्या है यहाँ पे ये है। अब क्या होगा फिर फर्दर इसके बाद क्या होगा, फिर ये आएंगे, ये जाएंगे किधर, ये जाएंगे इधर, ठीक है ना। जब ये इधर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपने हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे E है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा इधर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो हम देख रहे हैं ना, अगर हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये सर्कुलेट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, समझ आ रही है बात कि नहीं। हम हाँ, अब इसके बाद अगर हम क्या करेंगे इसमें से बेटा, अगर यहाँ पे अब है ना ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये E है, ठीक है ना। मान के चलिए अगर कोई H अगर निकलेगा, ये मैं इस तरह दिखाऊं ना H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या रहेंगे फिर इसके बाद, उस H के अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये एक तो E है और क्या है दो इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे क्या आया था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा न्यूट्रलाइज। ये क्या बनेगी रिंग, ये बनेगी ना वापस इस तरह, ये बनेगी इस तरह, ये बनेगा इस तरह, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इनको कहते हैं
इसको यहाँ पे क्या निकला, वीक इलेक्ट्रोफाइल निकला। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसमें चला गया। इन रिएक्शनों को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें हमें टाइम लगता है। इस तरह इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इसको रेजोनेंस भी कहते हैं, इसको मेसोमेरिज्म भी कहते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है? इसमें सबसे बेस्ट कौन है फिर, जो हम ये दिखाते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, किस में इंट्रोड्यूस हो गया, रिंग में, ठीक है बेटा कि नहीं है? मैं थोड़ा फिर से ये समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से थोड़ा समझाऊंगा आपको। देखो बेटा, फिर से हम कलर्ड, अगर मेरे पास बेटा बेंजीन है, बात को समझिएगा, यहां पे मान के चलिए मैंने रखा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा? यहां से मैंने लाया बेटा इलेक्ट्रोफाइल, यहां से मैंने लाया इलेक्ट्रोफाइल। बात को समझो, इलेक्ट्रोफाइल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, ठीक है कि नहीं है? जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? इंसान पढ़ता है रोजगार के लिए, और इल्म हासिल, मतलब इंसान अगर कहीं पे भी जाएगा इल्म हासिल करने के लिए, अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं है? तभी इंसान में एक वो एक अक्ल आ जाती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे फर्दर क्या होगा, इसमें जब ऐसा कुछ होगा तो इसमें हमें पता है ये जो रिंग है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना बेटा? जब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये इस तरह बेटा आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2, ये जो है ना, यहाँ पे मान के चलिए ये यहाँ पे आ गया, मान के चलिए ये क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है बेटा? और यहाँ पे क्या रहेगा, इस पे जहां से इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा? और बाकी क्या है इसमें, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो ठीक है ना बेटा? अब फर्दर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब जो ई पॉजिटिव आएगा ये किसके पास आएगा, ये आएगा ना यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। अब क्या होगा बेटा इसके बाद, अब होगा इसमें, ये पता है यहाँ पे इस तरह, ये बेटा क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है ना? नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, बन गया ना? मगर यहाँ पे क्या होता है, हर कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन, आपको बेटा पता है, ठीक है ना? अब इन पाई इलेक्ट्रॉनों की ये रुके हुए नहीं है, ये क्या होते हैं, डिलोकलाइजेशन में, इनके पास एनर्जी है जिससे ये घूमते हैं, जिसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, डिलोकलाइज्ड एनर्जी कहते हैं। अब इसका क्या होगा बेटा, आप मुझे बताओ, अगर ये जाएगा, ये वाला जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये घूमेगा जाएगा इधर, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा बेटा, उससे बेटा ये होगा कि जब ये भाग जाएगा तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे क्या आएगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, शाबाश बेटा, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है ना बेटा? मगर ये कहाँ से चले गए, ये चले गए यहाँ से। तो जब यहाँ से चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है ना बेटा? और यहाँ पे ये ई, यहाँ पे H है, तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है रिंग में, डिस्पर्स, ठीक है ना? कभी यहाँ कभी यहाँ। इसके बाद एक और भी पोजीशन बन सकती है, वो है बेटा इस तरह। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है, अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये अब इधर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे ये है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, E, और क्या है बेटा यहाँ पे, शाबाश, यहाँ पे H, यहाँ पे और क्या है बेटा, H। इससे थोड़ा सीखोगे आप। अब ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये जाएगा इधर, जब ये इधर जाएगा तो मुझे बताओ क्या होगा इस रिंग में, ये आएगा यहाँ पे अपना है, यहाँ पे बेटा ये जब शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, मतलब इस तरह आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, बन गया बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन, इरिनियम कैटायन, ठीक है ना? और यहाँ पे बेटा क्या है, E, और ये क्या है, H। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अच्छे से बात समझ में आ रही है। जब इस तरह की मोशन होगी, जब इस तरीके के मोशन होगी, अब यहां पे क्या होगा फर्दर। अब बेटा ये तो आ गया समझ, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अब जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो कैसे हम बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा। वो इस तरह भी दिखा सकते हैं बेटा हम। रिंग में 1 2 3 4, तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये इस तरह यहाँ पे EH, ठीक है ना। अगर अब ये जो H वापस निकलेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग Sc है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये लीविंग ग्रुप्स अच्छे से जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग आएगा, कोई खिलाड़ी खेलता नहीं है, उसकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी को हम लाते हैं, तो वो जो जिसकी परफॉर्मेंस वीक होती है वो खुद ब खुद निकल जाता है। तो जब ये निकलेगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये है ना 1 2 3 4 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है E, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ये किस में जाएंगे, ये वापस जाएंगे रिंग में, क्या बनाएंगे, बनेगा यहाँ पे ये वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जहां पे इन रिएक्शन, यूजुअली इनमें कौन सी रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और भी है, ऑक्सीडेशन बहुत है, और मगर यूजुअली कौन सी रिएक्शंस होती है बेंजीनों में, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जिस तरह अब यहाँ पे बेटा है, ये है बेटा यहाँ पे, अब जब ये निकलेगा H पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, ये बनेगा इस तरह, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा है ये, मान के चलिए यहाँ पे ये है E है, ठीक है ना। अब जब ये H निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और ये क्या निकलेगा, ये वाला एज H पॉजिटिव। ये भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये देखेंगे इस तरह, तो ये बन गया, इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो इनकी तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि अभी हम बेंजीन टच कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में अब बहुत सारी रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या है बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस है। इसमें है बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें कौन सी है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, इसमें बेटा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। फिलहाल मैं मेन दिखाऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और क्या है बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। ये मेन रिएक्शंस है जो एग्जाम में आती है, 11th में भी, 12th में भी, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में भी ये आती है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, या नीट में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये हम एक एक करके देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच, ये किसमें होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में, इन विच वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय वीक, इन विच इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन reactions are those reactions in which weak electrophiles are replaced by, in which weak electrophiles are replaced by strong electrophiles, ठीक है कि नहीं। जो मैंने आपको पहले बताया अब ये इजी होगा उससे, ठीक है बेटा कि नहीं। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे बेटा, इसको नोट कीजिएगा, पहले हम देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहले हम क्या देखेंगे आप बेटा, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब हो गया हैलोजेंस। हैलोजेंस आपको पता है,
फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी X, क्योंकि ये इस तरह बॉन्ड बनाते हैं। मैंने आपको कहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यहां से क्लोरीन आएगा, उसका एटॉमिक नंबर इसके 8 आ गए, इसके 8 आ गए, ये मैंने आपको बताया। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हैलोजिनेशन का मतलब किसमें, ये किन की हैलोजिनेशन करनी है? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, एरीन में बेंजीन आता है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगर हम मैं इस तरह करूंगा बेटा, मैंने रिंग ले ली, इसको मैंने हैलोजन ऐड किया, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसमें यहां क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, कोई, क्योंकि हैलोजन में हमें चाहिए, जब इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है उसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग। मगर यहाँ पे ये क्या है, ये पता है, अगर क्लोरीन होगा ये क्या है? नॉन पोलर, यहाँ पे रेडिकल्स। अगर होमोलिटिक फिशन इसमें होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना, तो इसको यहाँ पे रेडिकल डेवलप होगा, उससे कुछ नहीं रिंग को होगा, ये इनर्ट है टुवर्ड्स दिस हैलोजन मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं है। अब कैसे हम करेंगे इलेक्ट्रो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, किस तरह करेंगे ये हम देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये याद रखिए, हमने रिंग ले ली, इसको हमने हैलोजन, फिलहाल मैंने कुछ नहीं लिया, जनरल मैं ले रहा हूं, जनरल इक्वेशन में ले रहा हूं, जनरल इक्वेशन। तो यहां पे बेटा क्या बनेगा? यहां पे बनेगा हैलोबेंजीन और निकलेगा HX, मगर इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड AlX3, AlX3 या FeX3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये लिविस एसिड है। अब देखेंगे ये क्या करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे हम ये क्या करेंगे इसमें, ठीक। देखिए बेटा, अगर मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, बेंजीन है, ठीक है ना, फिलहाल ये बेंजीन है, मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शन ले ली X2, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ से क्या बन रहा है? उसकी वजह से बन रहा है यहाँ पे X, और क्या बन रहा है? और बन रहा है HX। और किसने क्या काम किया? कैटलिस्ट का काम, अभी देखेंगे। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? A catalyst is just like a catalyst is a catalyst is a substance which enhances or rates of the which enhances or retards the rate of a chemical reactions, ठीक है। A catalyst is just like a priest which arranges marriages but itself remains unmarried। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखेंगे इसमें क्या होगा, ठीक है ना। सो कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस, a catalyst is a substance which enhances or retards the rate of chemical reaction, ठीक है बेटा कि नहीं है? retards the rate of a chemical reaction। देखेंगे अब बेटा क्या होगा इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं इसमें एग्जाम्पल लूंगा। ये मैंने बेटा लिया इसमें बेंजीन मैंने लिया, ठीक है बेटा कि नहीं। और यहां से मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैं करूंगा क्लोरीनेशन, क्योंकि हैलोजन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। मैंने क्या किया? क्लोरीनेशन। आपसे कोई कहेगा क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा? कहना कि क्लोरीन ऐड करना किसको? बेंजीन को, तो Cl2, मगर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहां से बेटा बनता है सीधा ये जो है क्लोरोबेंजीन और HCl, और ये अपना काम करके बाहर निकलता है। अब इसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन। ये याद रखो, अगर इसको कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहेंगे जब, फिर आपको कहा है रिंग से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे, इस तरह अल्केनो में से हाइड्रोजन निकालते थे, वहां पे X लगाते थे, अल्काइल हाइड्रोजन, या इसी तरह इस तरह मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और रिंगों में अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब देखेंगे क्या होता है इसमें, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको कहेंगे ऊपर वाले को हैलोबेंजीन,
हेलो बेंजीन, ठीक है ना। ये जनरल में भी दिखा सकते, यहां पर भी दिखा सकते। अब देखेंगे ऐसा क्या हो गया कि जब हमने खाली बेंजीन लिया और हमने क्लोरीन दिया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। मगर जो ही हमने क्या फॉलो किया, Cl3 लिया, तो वहां से क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन, और HCl बाहर निकल गया। ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसी को देखेंगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना बेटा। देखिए आप इसको नोट कीजिएगा। तो हमने प्रेफर की क्लोरिनेशन, आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो या जनरल भी, ठीक है ना। अब इसका हम देखेंगे इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म बेटा इसका क्या है। तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे बेटा, हमने क्या ली, मैंने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक। ये मेरी ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। जहां पर भी आपको ये और ये, क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने लिया क्लोरीन मॉलिक्यूल। मुझे बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 7। इसके कितने हैं, 2 4 5 6 और 7। इसके कितने आ गए, 8। इसके कितने आ गए, 8। ये क्या बन गया, ये बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आम हालात में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, दोनों की सेम है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहां पे होगा, बीच में। अगर इनमें ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमेशा याद रखना, whenever homolytic fission takes place, what will happen to these homoatomic molecules, this both participating atoms takes their own electrons, ठीक है कि नहीं है। अब जब हमने यहाँ पे बेटा लिया कौन, हमने कैटलिस्ट का सहारा लिया। अब कैटलिस्ट कौन है हमारे पास, AlCl3। कैटलिस्ट कौन है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब पहले देखेंगे बेटा इसका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, याद रखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटा है 13। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आते हैं, 3, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता है, मतलब इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, 3 है। मगर अब जब 3 क्लोरीन आएंगे, अगर ये एल्युमिनियम है, इसके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसके पास कौन आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन कितने आएंगे, 3। तो हर क्लोरीन के पास क्या होगा, 2 4 5 6 7। इसके क्लोरीन के पास 2 4 5 6 7। इस क्लोरीन के पास 2 4 5 6 7। इसके कितने आ गए बेटा, इसके 8 आ गए। इसको थोड़ा सा जाएंगे, इसके कितने आ गए बेटा, इसके भी 8 आ गए। इसके भी कितने आ गए बेटा, 8 आ गए। इसके भी कितने आ गए, ये 8 आ गए, ठीक। मगर इस एल्युमिनियम के कितने आ गए बेटा, अगर इस एल्युमिनियम की ओर नजर डालेंगे, इस एल्युमिनियम में कितने आ गए, 2 4 2 6। तो इसमें कितने डिफिशन, वैक्यूम में तो आ गए, ये बन गया Al, ये बन गया इस तरह। मगर इसको खुद बेचारे को कितने आ गए, 6 ही। तो ये क्या है बेटा, डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको क्या चाहिए बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये जो अपना जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट कर सके। ये जो अपना ऑक्टेट है वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, तो ये क्या एक्ट करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा, एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, करेगा कि नहीं, ठीक है ना। ये क्या एक्ट करेगा, और इसको क्या कहेंगे, लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या होता है, जिसको डिफिशिएंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना बेटा। अब जो ये एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया बेटा, ये वाला एल्युमिनियम क्लोराइड, यहां से हमारे पास बेटा है क्लोरीन। क्लोरीन के इसमें कितने होते हैं, 2 4 2 6, यहां से 1 दिया। इस क्लोरीन के 2 4 2 6 7, ठीक है ना। अब देखो इसके पास तो कितने लोन पेयर है, 3 है ना। ये इसको देगा, जब देगा तो मुझे बताइए, देगा का मतलब क्या हो गया, Cl, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या करेगा यहाँ पे, मुझे आप बताइए बेटा। ये जब देगा इलेक्ट्रॉन, किसको देगा, मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जो डोनर देता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा इस तरह। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा मुझे बता। इसने डोनर का काम किया पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको पावर आ गया, पहले ये क्या था, इसमें क्या आ गया, पावर। कौन सी पावर आ गई, पहले इनको इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज थी, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जब ये पॉजिटिव चार्ज इसको आ गया, अब इसको क्षमता है किसकी, अब ये इसको, ये जो बेटा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इसको खींच सकता है अपनी ओर, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। जब ये खींचेगा अपनी ओर, इससे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे जब ये लेगा बेटा, इसमें इस तरह मैं दिखाऊंगा आपको। जब ये लेगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, इसको समझो पूरी तरह। जब ये आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, और ये क्या था यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या था यहाँ पे AlCl, यहाँ पे क्या था Cl, और यहाँ पे क्या था बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म। जब नेगेटिव पॉजिटिव ही खत्म हो जाएगा तो क्या हो गया, अब मुझे बताओ नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये Cl पॉजिटिव ही जब खत्म हो गया तो ये क्या बन गया फिर AlCl, Cl, Cl, ये क्या बन गया, ये बन गया AlCl4 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बन गया AlCl4 नेगेटिव, यहां तक तो समझ आ गया। तो मगर यहाँ पे इसने, यहाँ पे क्या बन गया ये, अब ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे आप बताइए, इसने एल्युमिनियम क्लोराइड जो कैटलिस्ट था, इसने इसमें क्या इंड्यूस की, हेटेरोलाइसिस। मगर आम हालात में इसमें कौन सी लाइसिस होती है, होमोलिटिक क्लाइवेज या होमोलिटिक फिशन। मगर जब ये इसके साथ इंटरेक्ट हुआ, इसके साथ जब बॉन्ड बन गया, तो इसने इसमें क्या किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल में हेटेरोलाइसिस, इसमें जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल को Cl पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये समझने की बात थी। अब कहोगे आप यहाँ पे क्या सर आपने किया, यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, खत्म, ठीक है ना। अब ये कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा, बहुत ईजी है। तो what is the primary role of this catalyst, it induces heterolysis in chlorine molecule and we generate Cl positive act as electrophile। अब बहुत इजी है जो मैंने पहले बताया आपको, इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा बेटा, अब जब हमारे पास ये जो रिंग थी, अब जब हमारे पास ये रिंग जो थी, अब देखिएगा ये रिंग है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे मान के चलिए ये है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब हमने क्या जनरेट किया, यहाँ पे जनरेट हमने किया क्लोरीन, ठीक है ना। इसका कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, कि ये एक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए क्या होगा अब इसमें, अब आपको पता है, मैंने कहा भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरह देखेंगे, यहाँ पे ये है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, ठीक है ना। अब जब ये कांटेक्ट में आएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ सकता है। जब पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना बेटा कि नहीं। जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं। तो क्या आ गया इसके साथ, अब कांटेक्ट में क्लोरीन आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा, इसके साथ क्या और अटैच होता है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहां तक तो ठीक है ना। देखिए, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ये बेटा डबल, ये डबल है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और क्या है यहाँ पे, अब कौन आएगा इसके साथ, Cl, और यहाँ पे क्या है बेटा H, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये इस तरह बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह है,
ठीक है कि नहीं? तो ये यहाँ पे क्या है, ये बन गया नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो गया खत्म, क्या बन गया यहाँ पे Cl, और यहाँ पे बेटा क्या है H, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें जो हमने किया वो आपको आएगा। इसके बाद ये भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ये मतलब यहाँ पे तो ये आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ से हाँ, ये यहाँ पे तो ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना बेटा? अब क्या होगा, जो मैंने उसमें स्टेप्स आपको बताए हैं ना, वो आपको पता है किस तरह मैंने यहाँ पे वो किया। तो अगर हम इसमें शॉर्ट में अब इस तरह दिखाएंगे बेटा, शॉर्ट में अगर मैं दिखाऊंगा इस तरह दिखाऊंगा, ये इस तरह रिंग है, ठीक है ना? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो कौन सा चार्ज आएगा, मतलब हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है बेटा क्लोरीन, ये क्या है यहाँ पे ई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? इस तरह अब जब सॉरी यहाँ पे H है, ये हाँ, यहाँ पे बेटा क्या है, ये H है, ठीक है ना? अब क्या होगा इसमें, जब ये H निकलेगा, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है वीक इलेक्ट्रोफाइल, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये बात समझो आप। अब ये कैसे निकलेगा, क्योंकि जब इसको आएगा कौन कांटेक्ट में, AlCl4 नेगेटिव, वो क्या निकालेगा इसमें से Cl, क्या बनेगा HCl, और AlCl3 वापस निकला। ठीक है ना बेटा? इसमें क्या हो गया, अब ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेटा क्या है क्लोरीन, और क्या आ गया नेगेटिव, उसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये किस में जाएंगे रिंग में, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा इस तरह, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, और क्या निकला बाहर HCl, और AlCl3 ने अपना काम किया। ये मैंने आपको बताया किस तरह होता है। आप यहाँ पे आप और भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आ जाएगा, इस तरह ये हो जाएगा, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन में है। ठीक है ना? क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर जो है ना वो लॉस्ट करते हैं, मगर जो ही फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिटेन करते हैं वापस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो एज फार एज हैलोजिनेशन ऑफ दिस these aromatic compounds are concerned, we know that whenever this chlorine molecule comes in contact with benzene molecule, no reaction will take place in presence of, but if we take a catalyst FeCl3 or aluminum chloride acts as Lewis acid, so it needs 2 electrons, ठीक है कि नहीं है? So it will induce heterolysis in chlorine molecule, ठीक है बेटा कि नहीं है? So Cl positive is generated, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, वो फिर रिंग को अटैक करता है, तब जाके क्या बनता है, यहाँ पे वहां से वीक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है H, और रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये थी पहली रिएक्शन, इस तरह बेंजीन को लिया, इसको किसके साथ मिलाया, चाहे आप क्लोरीन ले लो, चाहे आप ब्रोमीन ले लो, ठीक है बेटा कि नहीं, चाहे आप X ले लो, ठीक है ना? तो अगर इस तरह क्या लेना है, फिर AlX3 या AlCl3, अगर Br लेंगे तो AlBr3, ठीक है बेटा कि नहीं? तो क्या बनेगा, अगर ये लेंगे, ये क्लोरो, इसके साथ HCl निकल सकता है, अगर जनरल वाला तो उसमें क्या होगा X और HX, अगर Br लेंगे तो उसमें क्या निकलेगा Br और HBr। बात समझ में? इसको कहेंगे हैलो बेंजीन, इसको क्लोरोबेंजीन, इसको ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये थी पहली रिएक्शन, जिसको हम बेटा कहते हैं, ये इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें हम देखेंगे बेटा दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है बेटा कि नहीं? नाइट्रेशन में भी हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरीनेशन में आपको पता चला, ठीक है ना, वहां पे क्लोरीन आयन हमें लेना पड़ा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, यहाँ पे बेटा बनता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन, और निकलता है वाटर, और निकलता है बेटा नाइट्रोबेंजीन, और निकलता है बेटा वाटर। ठीक है बेटा कि नहीं? यहाँ पे मगर हम क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं? अब इसमें भी देखेंगे क्या होगा। पहले तो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने किससे, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन किन की? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, मिनरल एसिड है, ठीक है ना। ये क्या है, मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। देखेंगे अब इसमें क्या होता है। पहले हम जानेंगे नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये भी आपको पता है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हालांकि हमने पढ़ा है, नाइट्रो आपने ग्रुप पढ़ा है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आप खुद भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, पहले हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे होता है, हमें पता है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर प्रोटॉन छोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एसिड हमेशा प्रोटॉन छोड़ता है, तो क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, निकलेगा ना प्रोटॉन। अब जो ये प्रोटॉन निकला, अब ये प्रोटॉन किसको अटैक करेगा, इसमें नाइट्रेशन होती है, तो इसमें कौन सा ग्रुप ऐड होता है, नाइट्रोनियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड होता है, नाइट्रोनियम ग्रुप, वही देखेंगे। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या जनरेट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जनरेट। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जनरेट नाइट्रोनियम आयन। क्या करेगा, जनरेट नाइट्रोनियम आयन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब नाइट्रोनियम आयन देखेंगे किस तरह जनरेट होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। नाइट्रोनियम आयन किस तरह जनरेट होगा, इसको आप नोट कीजिएगा। देखिए देखिए अब क्या करेंगे इसमें, व्हाइट कंसीडर करेंगे। अब जो ये नाइट्रिक एसिड है, हालांकि मैं बनाऊंगा अभी, ये है नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे बेटा है लोन पेयर, ठीक है ना। अब क्या आएगा इसके पास, सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया प्रोटॉन और क्या निकल गया, HSO4 नेगेटिव, वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर क्या बनाएगा इसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बनेगा, HON डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो जब ये लोन पेयर होगा तो बेटा लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर ये क्या करेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, हमें पता है ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये क्या करेगा इसके साथ, ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये देगा इसको, ये इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी, जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव, जो लेगा उसके ऊपर कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। फिर से जब यहाँ पे इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये कहेगा एक मैं अपने पास, एक तुम्हें दूंगा, मतलब दोनों इसी के हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डोनर होता है पॉजिटिव, मगर यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सेप्ट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे इस तरह बन गया, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पावर, एक तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑलरेडी नाइट्रोजन से, दूसरा इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, सोने पे सुहागा, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, जब लेगा तो ये क्या बनेगा, HOH, ठीक है ना। यहाँ पे है पॉजिटिव और क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा, यहाँ से N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसके पास क्या आएंगे, इससे भाग गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, NO2 पॉजिटिव। इसको बेटा क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। इसको बेटा क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। तो नाइट्रोनियम आयन बन गया, तो जब यहाँ पे ये जो आ गया नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। जब न्यूट्रलाइज हो गया, ना रहेगा कोई पॉजिटिव ना कुछ, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट में कन्वर्ट होगा, तो ये बन गया पानी। क्या बन गया, पानी, जो हमने पहले ही निकाला था जब मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग देंगे, इसको नाइट्रिक एसिड देंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, और क्या निकलेगा, वाटर। अब हमें इसका मैकेनिज्म देखना है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना।
ये भी हमें पता है, ये भी मैंने कहा H के बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 2 4 5 6, ठीक है ना बेटा। फिर ये जो नाइट्रोजन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन आएगा 2 4 5, ये मैंने उसमें नाइट्राइटो में बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 4 5 6, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इसकी वैलेंसी ज्यादा आएगी तो यही कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस ये मैंने बताया है, ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या जनरेट किया इन्होंने, अब इन्होंने जनरेट किया, किसको जनरेट किया, नाइट्रोनियम आयन को। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसके कांटेक्ट में आ गया, नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद बेटा देखेंगे ये जो हमारे पास अब बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, ठीक है ना। मान के चलिए ये है यहाँ, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या ऐड किया, क्या जनरेट हो गया यहाँ से, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव जनरेट हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन। अब देखेंगे क्या होगा इसमें, अब बेटा क्या होगा इसमें, जो हमने अब रिंग बनाई तो क्या होगा इसमें, आप ही बताइए। अब क्या होगा इसमें, जो ये है यहाँ पे ये है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जब नाइट्रोनियम आएगा ये क्या है, एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इट इज डिफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन की रेखा कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब ये तो ठीक है ना बेटा, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन मत है, ये आ गया। अब इसके कांटेक्ट में कौन आ गया, जब ये कांटेक्ट में आ गया NO2 पॉजिटिव, ठीक है ना। मगर इसके साथ क्या अटैच होता है बेटा, बहुत इजी वे में हम ले रहे हैं इसको, ये इसके साथ क्या अटैच होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। जब न्यूट्रलाइज होगा तो बेटा मुझे बताइए क्या होगा इसमें। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या इसके साथ अटैच है बेटा, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब क्या होगा, जिस तरह हालांकि इसमें हम अब देखेंगे क्या होगा फर्दर, ये जो यहाँ पे बन गया, ये जो बेटा है यहाँ पे मान के चलिए ये लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये मान के चलिए नाइट्रोनियम ग्रुप है, यहाँ पे H है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव। ये डिस्पर्सल होता है पॉजिटिव चार्ज रिंग में, तो ये किधर जाएगा बेटा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। तो क्या आएगा, जिस तरह मैंने पहले मैकेनिज्म में कहा, तो ये इस तरह आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये इस तरह आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नेगेटिव साथ, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज बन गया बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया NO2, ये क्या आ गया बेटा H। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक चीज मैं इसमें भूल गया, वो भी मैं बताऊंगा, तो फिर वो हाँ, इसमें ये जो स्टेप होता है ना, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है काइनेटिक्स में, वो जो दूसरा स्टेप होता है ना जब अटैक होता है, तो वो क्या होता है, अब छोड़िए फिलहाल इसको मैं, अब छोड़ो फिलहाल मैं ये आपको बताऊंगा, वो बात की बात है। अब यहाँ पे बेटा मुझे कहो कि क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड हो गया। अब फर्दर क्या होगा फिर उसके बाद, अगर ये जाएगा किधर, इधर जाएगा, तो क्या आएगा इसमें, ये बनेगा, ये ऑलरेडी इधर है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे H है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या बनेगा फिर फर्दर, ये जो है ये किधर जाएगा, नेगेटिव लेके पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह जब डिस्पर्स हो जाएगा ये बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो जब हमने क्या वहां से क्या और बन गया HSO4 नेगेटिव। अब ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। अब जो HSO4 नेगेटिव है ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, वापस अपना प्रोटॉन, ये निकालेगा प्रोटॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये NO2 है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा, H2SO, क्या बनाएगा, H2SO4, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये किस में जाएगा, वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा, पूरी रिंग, और क्या बन गया बेटा, नाइट्रोबेंजीन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किसको किया, वीक इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब बेटा आ रही है इसके बाद तीसरी आ रही है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction, in this type of reaction, benzene is treated with alkyl halides। पढ़े हैं हमने, इसीलिए मैंने ये बताया, alkyl halides in presence of FeCl3 or aluminum chloride, in presence of aluminum chloride, formation of alkyl benzenes, formation of alkyl benzene takes place, फॉर्मेशन ऑफ अल्कील बेंजीन टेक्स प्लेस। और क्या बनता है उसके साथ साथ, एक तो बनता है, अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे बेंजीन, उसमें बेटा क्या करेंगे, और HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी लिखना नाइट्रेशन में, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टेक्स प्लेस विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पहले में लिखना, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन halogen molecule is treated with benzene molecule in presence of aluminum chloride, formation of chlorobenzene takes place with the elimination of hydrochloric acid, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा क्या है, जनरल है RX, क्या आएगा AlX3, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे अल्कल बेंजीन, और क्या निकलेगा H और X, ये इसको क्या कहते हैं, अल्कल बेंजीन, ठीक है ना। अब इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे, अगर एग्जाम्पल लेंगे इस तरह, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन लिया, इसको ट्रीट किया मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा CH3HCl, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। जो हम ये बनाते थे ना, इसको सिग्मा कम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, जो हम ये फिर बनाते थे ना EH, ये भी याद रखिएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इसको हम वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं है, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलो वो बाद में मैकेनिज्म, बहुत सारी रिएक्शंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, HCl, और ये टोलिन बन गया, और ये अब देखेंगे इसमें भी क्या होगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब इसमें अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल बेंजीन, और यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्काइल हलाइड CH3Cl, यहाँ पे मैं जनरल भी बताऊंगा, यहाँ पे ये बेंजीन लिया, और यहाँ पे RX लिया, और क्या लिया, AlX3, ये सेम है। हाँ चलिए रखिए, आज इतना ही, फिर लाइट का मसला हुआ है, तो अब ये जो है, अब रह गई ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन, ये अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। चलिए थैंक्स।